हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और आप कैसे हो आप लोग, बताओ सारे के सारे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। और सबसे पहले स्वागत कर लें आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 14 को स्टार्ट, और जिसके अंदर अपन फंक्शन और ग्राफ की नेक्स्ट क्लास को लेके आ गए हैं बेटा। अपन ने पीछे की क्लासेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के 3 टाइप्स कर लिए थे बेटा, जिसके अंदर पहला था x को माइनस एक्स से, दूसरा पार्ट y को माइनस वाई से, सेकंड के अंदर x को x प्लस ए से, y को y प्लस माइनस ए से, उसके बाद में kx टाइप का अपन ने सारा का सारा सिस्टम कर लिया था। अब अपन करने वाले हैं नेक्स्ट आगे की चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आगे की चीजें क्या है, ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, या कुछ भी बोल दो कि आप मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। मैनपाल कसवा नाम से मेरी प्रोफाइल आईडी है। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये प्रोफाइल मिल जाएगी आपको, अनअकैडमी मैनपाल कसवा प्रोफाइल, अनअकैडमी लिंक। तो आप क्लिक करते ब्लू वाले पे समझ अनअकैडमी पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे, वहां से फॉलो कर लेना। 41 डेडिकेशन मेरे को अभी तक मिल चुकी है। ये थोड़ा सा पुराना है पोस्टर, लेकिन अभी इसी को ही चला रहे हैं। नया अपडेट करवाएंगे तो लगाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप जो आगे आने वाले मेरे बैचेज है उनका फायदा उठा सकते हैं अच्छे से बेटा। फंक्शन है ना, मुझे नहीं लगता कि एनडीए के अंदर ऐसा कोई करवाता है, लेकिन ये याद रखना कि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो एनडीए नेवी एयरफोर्स वालों, जैसे पिछली क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन के लिया था ना 4 सॉल्यूशन वाला, उसने किसी मास्टर से आवाज डिले हो जाएगी उनकी। मैं आपको एनडीए नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आप अटको नहीं और आपका स्कोर सबसे शानदार हो और आप हमेशा टॉप पे रहो, आपको कोई रोक भी ना पाए। ठीक है बेटा, मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, ये मेरा रिजल्ट रहा, जिसके अंदर मैथ्स के अंदर मेरे 25 मार्क्स है बेटा। अब ऐसे मत बोलना सर 26 क्यों आए, क्यों नहीं आए। अरे भैया 25 ही देता है, वरना तो अपन इतना ही कर लेते। वैसे पेपर होता है अपने पास में 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का होता है। अपन ने 6.25 सेकंड बोलते हैं, 6.25 मिनट में कर लिया था, 6.25 मिनट में ऐसे कर लिया था। 25 पूरे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो बेटा, बस स्पीड रखो और पढ़ाई निरंतर जारी रखो। पहले थ्योरी पढ़ो, ऐसे नहीं क्वेश्चन के पीछे भागने लगे कि यार ये सब क्वेश्चन तो हार्ड है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, क्वेश्चन इसने हार्ड करवाया। अरे हार्ड फास्ट कुछ नहीं होता मेरे बेटे। अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, भले ही एनडीए कर रहे हो, आप पढ़ो तो सही। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, बाद में क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन नहीं होते बेटा। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। अब तो बस 2 ही और रहे हैं अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने पास में अब क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। अब कुछ रिप्लेसिंग और हो रही है, ध्यान से देखना। रिप्लेसिंग एक्स विद एक्स की रिप्लेसिंग कर रहे हैं अपन मोड एक्स से। यानी अगर एक्स को सर मोड एक्स कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपने पीछे क्लास देख लिया बेटा, ध्यान से देख लेना। बहुत बड़ी लंबी क्लास थी और उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी आपको, तो वो चीज सीख के बाद में आप आना यहाँ पर, वरना मजा नहीं आएगा। और ये हो गया एक्स से आपने किस में चेंज कर दिया, मोड एक्स के अंदर चेंज कर लिया। किसके अंदर चेंज कर लिया, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। y इक्वल टू एफ एक्स के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, ये ऐसे कर दिया कन्वर्ट, ये अपन ने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ये होगा टाइप 4। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर देख लो। प्रोसीजर आई होप, मेरे को लगता है कि मैंने एक वादा किया था कि मैं ब्लैक स्लाइड के अंदर आऊंगा, बस जस्ट वेट करो, अगली स्लाइड ब्लैक स्लाइड लेके आएंगे, टेंशन काय को ले लो। प्रोसीजर क्या है, ध्यान से देख लो। फर्स्ट तो क्या करना है अपने को, फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, मोड एक्स की बात करें, एक्स को मोड एक्स से करें। फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ द कर्व, यानी कर्व का अपने पास में पोर्शन को रिमूव कर देना है। ऑफ में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, कौन सा, लेफ्ट हैंड एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का जो पोर्शन था उसको आपको हटा देना है। ये अपने पास में हो गया। जैसे सपोज दैट मैं अगर इसकी बात करूं तो इसके जो भी है ना उसको आपको हटा देना, खत्म ही कर देना, उसको उड़ा देना है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि ऐसा कुछ था भी क्या नहीं था, आपको वो तो हटवा देना है। ठीक है, बोला सर ये तो हटवा देंगे, और बताओ। चलो ये तो हटा दिया, ये हो गया प्रोसीजर पहला वाला। फिर दूसरा प्रोसीजर क्या है, फिर आपको देन क्या करना है, देन मेक ग्राफ ऑफ एन ऑन एलएचएस एज प्रेजेंट आरएचएस। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट में जो पोर्शन जितना भी है ना लेफ्ट साइड में उसको हटा देना है, और डिटो सेम टू सेम वो राइट हैंड साइड में बना देना है, वो हो जाएगा मोड एक्स का। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखना, मोड एक्स और वो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली 2 अलग अलग बातें। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वाई एक्सिस के अंदर उसकी इमेज ले रहे हैं, इस साइड था उसको इस साइड बना दिया, इस साइड था उसको इस साइड बना दिया। लेकिन यहाँ पे मोड एक्स में क्या करेंगे, लेफ्ट वाला हटा ही दिया सारा,
और उसको राइट हैंड साइड में बना दिया। अब क्वेश्चन करते हैं ब्लैक के अंदर, तो एक सेकंड रुको, मैं करता हूं इसको चेंज। ठीक है, क्वेश्चन ये अपने पास में देखो, ब्लैक साइड आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। ठीक है, चलो भैया अपन करते हैं अब इसमें शुरुआत, लेके प्रभु का नाम। अपने पास में है y इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, y इक्वल टू ई पावर एक्स है अपने पास में, और अपने को ग्राफ बनाना है, वो बनाना है y इक्वल टू ई पावर मोड एक्स का। और अपन करने क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, x को मोड x से रिप्लेस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ बना ले। ये ग्राफ आई होप आपने बेटा याद कर लिए होंगे, मैंने 2-3 बार आपको मोस्ट बता दिया, याद करना है, उसके बिना काम नहीं बनेगा, उसके बिना आप आगे कर ही नहीं पाओगे। ई पावर एक्स का आएगा तभी तो ये कर पाओगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा था, तो बोला सर ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, और ये जो कटआउट कर रहा था वो पॉइंट था सर 0,1, ये 0, हो गया। अब आपने मोड एक्स के अंदर चेंज कर लिया, तो सर क्या चेंज आएगा, क्या कुछ रहने वाला, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बस कॉपी पेन को साथ में रखो और करो चीज़ों को। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ध्यान से देखना। आपने क्या किया सर कि जो लेफ्ट में था ना उसको रिमूव कर दिया। आपने बोला ठीक है भाई, मैंने लेफ्ट में था वो रिमूव कर, राइट में था उसको तो ऐसे ही रखा। अब जो लेफ्ट में था ना उसको एज इट इज राइट के अंदर बना दिया। वो क्या कर दिया, एज इट इज राइट में बनाया ना अपने पास में। 1 सेकंड को, अच्छा हाँ, अच्छा उसमें ये कह रहा है कि 1 सेकंड यार, मैंने क्या लिखवा दिया आपको, गलत तो नहीं लिखवाया ना। देन मेक द ग्राफ ऑफ LHS, यानी LHS के ऊपर ही बनाना है ग्राफ, प्रेजेंट RHS, जो RHS के साइड का ऐसे बात कर रहे थे। चलो कोई नहीं, यानी अपने पास में ये ग्राफ जो बनाना है ना वो बनाना लेफ्ट हैंड साइड में ही है। पहले रिमूव किया, फिर जैसा राइट में था ना वैसा का वैसा बना दिया इधर, यानी इसकी एज ए कॉपी मार दी पूरी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसे मत बोल देना कि पैराबोला टाइप का बनेगा, पैराबोला पर नहीं बनेगा, ये आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए। और ये आ गया 0,1, ये ग्राफ हो गया अपने पास में, ये अपने पास में ग्राफ हो गया। समझ में आ गई बात, ई पावर एक्स का इस टाइप से ग्राफ बन गया। ठीक है भाई, अब जैसे मेरे पास में ये बताओ कि मेरे पास में भाई ये आज दे दिया, अगर सपोज दैट इसे y इक्वल टू रूट एक्स। अब सर अगर x को रिप्लेस कर दिया मोड x से, तो ये बताओ कि y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ क्या रहेगा। तो भैया ये मैंने करवा दिए हैं ग्राफ, रूट एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर n टाइप में करवाए थे। अगर आपने किए हैं तो भैया करना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी, सीधी सी बात यही है भाई। रट लो ग्राफ को, मैं बोल रहा हूँ आज लास्ट दिन है तुम्हारे पास में रटने का, अगली क्लासेस आएंगी उसके अंदर तो हवा भी नहीं लगेगी बाद में। ये ग्राफ इस टाइप का था, कुछ ऐसा ही तो था, रूट एक्स टाइप का ग्राफ। तो बोला सर लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, था तो हटा दिया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड साइड में जैसा का जैसा वैसा लेफ्ट में बना दिया। बोला ठीक है सर बना देते, और ये बना दिया ग्राफ, ध्यान से देखना, ये हो गया ग्राफ। और ये अपने पास में वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तो ग्राफ सर सेम टू सेम। तो मैं ऐसा तो ग्राफ सर बना दिया ई पावर रूट एक्स का। अब सर जो ये था ना उसको ऐसा कैसा ऐसे करवा दिया। अब ये अपने पास ग्राफ बन गया। ये किसका है, y इक्वल टू मोड एक्स, लेकिन अंडर रूट के अंदर। समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो, मजा आ रहा है ना, फील लो बेटा। जब मोड एक्स को मोड एक्स से चेंज करते हैं तो लेफ्ट वाला सारा हटवा दो और राइट का था एज इट इज उसको कॉपी मार दिया, ये हो जाएगा ग्राफ। जैसे अब बात, अब ध्यान से सुनना, सेम टू सेम हर एक केस के अंदर अपन दो केस ले रहे हैं। अगर ये बताओ मेरे को y को मैंने रिप्लेस कर दिया, y को मैंने रिप्लेस कर दिया मोड y से, तो अब ये बताओ कि मोड y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा। अब आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले सर, मैंने ये बोला था कि x वाला को मोड x से चेंज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में वो हटवा दिया, राइट वाले की कॉपी मार दी। इसमें क्या होगा, मोड y करते ही नीचे वाले को हटा दिया और ऊपर वाले की कॉपी मार दी नीचे, बस ये ग्राफ हो जाएगा। बोला सर इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ये हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर एक बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे भी जब मैंने शुरुआत में पढ़ा था तो मेरे भी कन्फ्यूजन था, जब हम तैयारी करते थे IIT JEE वगैरह की, तब माई कन्फ्यूजन था इस टाइप। ये तो ग्राफ ऐसे कैसा हो गया, बोला सर रूट एक्स का रूट एक्स हो गया। और क्या बोला गया आपको, बोला सर हमें ये बोला गया कि नीचे वाला ग्राफ हटा दिया, तो नीचे कुछ था ही नहीं, लेकिन सर नीचे ऊपर वाले कैसी टाइप का ये ग्राफ बन गया।
ये इस टाइप का ग्राफ बन गया। अब बेटा एक बात सुनना कि मोड y इक्वल टू रूट एक्स और एक y इक्वल टू मोड रूट एक्स, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बेटा। ये एक चीज़ नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। समझ आ गई बात? ये अलग अलग चीज़ है बेटा जी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर दोनों अलग है। ऐसे नहीं कि सर मोड वाई का मतलब सर आप इधर मोड हटा के इधर लगा दो सर, तो फिर तो वैल्यू चेंज होगी ना। इस साइड मोड लगाने से अलग फर्क पड़ रहा है, इस साइड लगाने पे अलग फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? अगर अपन एक्स वाले के अंदर मोड लगा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला उठवा के नीचे डाल दें, सेम टू सेम डिटो ग्राफ बना रहे हैं, राइट हैंड साइड नहीं लेकिन ऐसा, और इसमें नीचे बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। डिफरेंस बहुत माइनर है लेकिन बेटा बहुत तगड़ा डिफरेंस है। जैसे मेरे पास में आ गया, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू ई पावर एक्स। अब देख लेते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। एक आ गया y इक्वल टू ई पावर मोड एक्स, और एक ग्राफ यही बना दिया मोड y इक्वल टू ई पावर एक्स। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। बहुत ही शानदार जानदार है बेटा। ई पावर एक्स का पहला ग्राफ तो आपको मैंने याद करवा रखा है, आपने रट लिया होगा। यो नहीं रटा तो भैया रट लो, नहीं रटोगे तो बार बार मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, वरना आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी बाबू, नहीं आएगी नहीं आएगी। ये ग्राफ तो सर ऐसा हो गया, ये तो हमने रट रखा है भैया, ठीक है बात है, रटा हुआ है। तो ये कौन सा पॉइंट है? तो बोला सर ये 0,1 पॉइंट है। अब अगर आपने सर एक्स के ऊपर ये मोड वाला सिस्टम लगवा दिया तो कैसे, क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बना दिया, ये वाला बना दिया। अब देखो इसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा। आपने क्या बोला सर कि जब एक्स के ऊपर मोड लगाते हैं तो ये वाला सेम टू सेम रखते हैं सर, और जो लेफ्ट में और राइट में होता है वो ऐसे कैसे कॉपी मारते हैं, और ये अपन ने पहले कर लिया है। ये देखो कहाँ पे किया, ये वाला कर दिया था। अब सर अगर यहाँ पे डिफरेंस देखना है इन दोनों ग्राफ के बीच में, तो वो ग्राफ में क्या डिफरेंस रहेगा वो ध्यान से देखना। यहाँ पे पता नहीं ये स्क्रीन छोटी पड़ेगी क्या इसके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब ये बताओ यार मेरे को ध्यान से, बोला सर क्या ध्यान से बताना है कि मेरे पास में क्या होगा कि ई पावर एक्स का था, जब मॉडुलस लिया गया तो सर जो एज इट इज क्या कहना था सर, जो नीचे था ऊपर नीचे था उसको हटवा दिया और एज इट इज ऊपर वाला बना दिया, तो नीचे कुछ था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ बन गया। ये है मोड वाई इक्वल टू ई पावर एक्स का। तो ये तो होगा ई पावर एक्स का अगर दोनों को ब्रेक के, और ये होगा ई माइनस ई पावर एक्स का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो बेटा। जैसे यहाँ पर मैं ग्राफ को ब्रेक करूँ तो ये ई पावर एक्स का है और ये ई पावर माइनस एक्स का है, इसके यहाँ पे ब्रेक हो जाता है 0,1 पे, अलग अलग दो ग्राफ, क्योंकि मोड हटेगा ना, एक बार एक्स पॉजिटिव होगा तो ई पावर एक्स होगा, एक बार ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो वो तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ बनाने आपको, आई होप आपको आ गई होगी। एक एल एन एक्स का ग्राफ बना के देखें क्या। जैसे अपने पास में ग्राफ आया वाई इक्वल टू, जैसे एल एन एक्स का मतलब नेचुरल लॉग की बात हो रही है, वाई इक्वल टू ये हो गया, एक अपने पास में लॉग। अब आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ग्राफ बनाने में, अगर आपने सही से अच्छे से पढ़ा तो। ये मोड हो गया और ये हो गया लॉग ई पावर एक्स, ऐसे ग्राफ। अब अगर ये पता है ना तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे, सेकंडों में उड़ा दोगे। जो थोड़ा सा सब्र रखो और सॉरी अच्छे से चीज़ों को कवर करो। जैसे लॉग ई एक्स की बात, सब्र इस चीज़ का कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर कैसे फर्जी क्वेश्चन आ जाते हैं जो लोगों को डराते हैं, लेकिन अपने को तो हालत, अपने को देखते ही हालत खराब हो जाए कि भैया इतना बड़ा मास्टर आ गया हमको करने, वाई और एक्स हो गया। लॉग ई एक्स अगर आप कैसा था पहले तो ये बताओ। थोड़ा सा इस टाइप से ये टच करने वाला था ऐसे करके, अच्छा ये थोड़ा सा गलत बन गया क्या, कोई बात नहीं। ये अप्रोच करेगा यहाँ पे, बात ये है सीधी सी, और अप्रोच करता 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 अपने पास में इस टाइप से चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 1,0 का। अब सर मोड डाल दिया आपने, क्या कर दिया, मोड डाल दिया, तो अब क्या इफेक्ट रहेगा सर, ग्राफ कैसा रहेगा वो थोड़ा सा हमें बता दो। तो भैया ये लो बता दिया, टेंशन काय को ले रहे हो। बोला सर कोई टेंशन नहीं है, आप हो तब कोई टेंशन नहीं। देखो आपने क्या किया सर, मोड एक्स डाला, मतलब सर एक्चुअल में क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड में था एज इट इज, उसको हटवा दिया, बोला सर हटा दिया, और जो राइट में सेम टू सेम बना दिया। तो ये ऐसे कैसे, समझ आ गई बात। तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा सर इस टाइप के ग्राफ में कैसी बात बनेगी, चलो ये ग्राफ भी देख ध्यान से देखो। ये क्या था, बोला सर एज इट इज ऐसे कैसे कर दिया। अब आपने क्या बोला था सर कि नीचे वाला हटा दिया, तो मैंने पहले ही हटा दिया, और जो नीचे ऊपर था उसको सेम टू सेम इधर बना दिया, जो सेम टू सेम था ऐसा बना दिया, तो ऐसे ग्राफ हो गया। ठीक है, ये एज इट इज ऐसा नीचे बना दिया, ये हो गया इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ, ये -1,0 हो गया, ये 1,0 हो गया, ये 1,0 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया।
ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट लास्ट देखने वाले हैं बेटा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अपन ने बहुत अच्छे से किया है। मोडेक्स के अंदर अपन ने क्या किया था, लेफ्ट वाला हटा के जो इधर था उसकी कॉपी मरवा दी। यहाँ पर वाई के अंदर वाले में क्या करवाया, वाई के अंदर कुछ नहीं करवाया मास्टर जी, जो नीचे था उसको हटवा दिया, ऊपर वाले कॉपी मरवा दी पूरी में, बस ये था। अब करने वाले नेक्स्ट और लास्ट बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। T5 बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 5। रिप्लेसिंग, ध्यान से सुनना, मैंने अभी एक चीज का डिफरेंस बताया था, उसी की रिप्लेसिंग की बात हो रही है। रिप्लेसिंग एफ एक्स बाई मॉडुलस ऐसे करके, यानी अब y इक्वल टू एफ एक्स करेंगे अपन को रिप्लेस ऐसे करके कि मतलब f को क्या कर रहे हैं, मोड f कर रहे हैं ऐसे करके, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये हो गया सर ऐसे। अब सर इसका ग्राफ और इसका ग्राफ में क्या डिफरेंस रहेगा, मैंने बोला था ना यहाँ पर एक चीज बोली थी आपको पता होगी तो, कि इन दोनों में भैया डिफरेंस बहुत होता है, ये अलग है। ये देखो, ये तो अब करके अभी किया है, और ये वाला अब करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं, ठीक है, अब ये करने वाले हैं, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। चलो प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर थोड़ा सा देख लो, प्रोसीजर मतलब क्या करने वाले हैं एक्चुअल में इसके अंदर, फिर आपको समझ जाएगा। प्रोसीजर ये अपने पास में, द पोजिशन ऑफ द कर्व, द position of the curve below x-axis will above axis। ये चीज तो इंग्लिश में, जिस इंग्लिश वीडियो में उसके समझ में आ गई, हिंदी वाले को अपन एग्जांपल समझाएंगे, वैसे बता देते हैं। द पोजीशन ऑफ द कर्व बिलो एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, बात इतनी सी है। बोला ठीक है सर ये आ गया, लेकिन अब बता दो कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है भैया। ग्राफ देख लो, पहले सबसे पहले वही एल एन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, या कई बार बच्चों समझ, ये नेचुरल लोग होता है बेटा, इसको इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इक्वल होती है एल एन एक्स की। अच्छा अब क्या कर रहे हैं सर, अब अपन करने वाले हैं लोग ई एक्स का ऐसे ग्राफ बनाने वाले। पहले क्या की वैल्यू बताया था, ये देखो, ये अपन ने जो ग्राफ बनाया था, नहीं बनाया क्या, यहाँ पर बनाना चाहिए था यार अपने को, चलो कोई नहीं बनाया होगा। ये देखो, एक सेकंड रुको, ये ग्राफ अपन ने किसका बनाया था, ये देखो गड़बड़ कर दी ना, तो मैंने सोचा यार ये मैंने ग्राफ बनाया नहीं अभी तक, ये हटाओ यहाँ से। ये अपन क्या कर रहे थे एक्चुअल में, इसका ग्राफ बनाया था, देखो तभी मैंने भी गलती कर दी, ये डिफरेंस होता है भाई, डिफरेंस होता है, मैंने भी गलती कर दी, ये ग्राफ इसका है, ठीक है। अब बनाएंगे ग्राफ, तो हाँ अब बनाएंगे ग्राफ है, तभी मैंने सोचा यार मैंने मिस्टेक कर दी शायद, चलो कोई नहीं, हो जाती है गलती से। वो बोलते हैं जेठालाल की, देखते हो तो उसमें बोलती है एक लड़की कि जेठालाल जी गलती से मिस्टेक हो गई, तो बस वही बात है, ठीक है। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एल एन एक्स का ग्राफ, बोला एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कोई रोक नहीं सकता हमें बनाने के लिए, बोला हाँ सर आप कोई रोक नहीं सकता। अब देखो ये अपने पास से बात करें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो सबसे पहले क्या बोला गया था कि सर जो क्या प्रोसीजर क्या था, देखो दोबारा, द पोजीशन ऑफ द कर्व बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो नीचे का था उसी ऊपर बना दिया। अब जो नीचे था ना उसको अपन क्या करने वाले एक्चुअल में, ऐसे ये इधर अपने पास अप्रोच करने की कोशिश करा था, ऐसा ग्राफ बना लिया, फिर ये होगा 1,0, ऐसा ग्राफ। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आपको ये समझा। एक ग्राफ और देखेंगे, बाद में इसको खत्म कर देंगे, और ग्राफ का ये था, क्लास खत्म नहीं करेंगे, क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ऐसे तुम उबा मत करो इन चीज़ों से। ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम था काफ़ी, वैसे तो काफ़ी मतलब क्या होता है, अलग अलग किताबों में देखते हो ना तो बहुत भद्दे तरीके से समझाया होता है। आप देखना अगर अच्छी किताब जेई वगैरह की, उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा। नॉर्मल तो एनडी वनडी बता भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या। सच्चे बता रहा हूँ, लोगों को पता भी नहीं होता, मेरे को तो यार देख के भी नहीं आते हैं। ऐसे कर लिया अपन ने। जाके जेई वगैरह की बुक देखोगे ना तो वहाँ पर आपको दिखेगा, लेकिन उसमें भी यार इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया, बच्चे घूम जाते हैं। देखो आप पढ़ाने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, नहीं हो रहा होगा मुझे पता है क्योंकि मेरे से पढ़ा है आपने, लेकिन कई टीचरों से पढ़ के देखना ऐसे स्ट्रेस सा लगेगा कि यार एक्चुअली में क्या हो गया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अपन किसी लिए बैठे हैं, जो चीज़ आसान कर सकते हैं उसे आसान ही करेंगे। ये हो गया tan इनवर्स x अगर आप पता है ना, बोला हाँ सर tan का पहले तो ये बताओ tan के लिए -π/2 से π/2 गए थे कि नहीं गए थे, बोला हाँ मास्टर जी, अब समझ में आ गया, आपने याद करवाया था उसकी बात, रेंज बताई थी सर -π/2 से π/2 वाली, तो ये तो हो गया -π/2 से π/2। अब कैसा था, थोड़ा सा ऊपर तो कुछ इस टाइप से चला था, और नीचे कैसा था
कुछ इस टाइप से। ये था tan इनवर्स x, 0 पे 0 था, 0,0 हो गया। अब सर अगर आपने इसका मोड कर दिया तो एक्चुअल में कर क्या दिया, इसका मोड कर दिया मतलब इसका मूड बन गया भैया। अब तो अब ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा ये, अब मूड बन गया इसका। अब ये मूड बन गया तो कैसे करेंगे, वैसे पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी निकल जाती थी चीज़ें, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि एनडीए की स्टूडेंट लड़कियां भी देखती हैं हमको, तो फिर अच्छा नहीं रहता। ठीक है, पहले तो हमारे साथ लड़के थे तो हम कर लेते थे एडजस्ट प्राइवेट, थोड़ा बहुत ऊपर से, अब लेकिन नहीं कर सकते। जैसे कभी गलत बोला नहीं किसी को। ठीक है, अब देखो जो नीचे था उसको क्या किया, एज इट इज ऊपर रखवा दिया अपन ने। ये तो करवाया, एज इट इज ऊपर करवा दिया, मतलब ऐसा करा दिया, ऊपर चला गया, सॉरी ये ऊपर चला गया, लेकिन ऐसे नहीं है, इसके अप्रोच करने की कोशिश करिए, कट नहीं करिएगा। चलो मैं हटवा देता हूँ पहले, ये भैया हटवा दो ऐसे करके, भैया अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा, अब क्या करवा दिया अप्रोच। ठीक है, चलो भैया ये हो गया अपना पास में सिस्टम खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोई सा ग्राफ दे दो, आप उसको उड़ा के रख दोगे बेटे, आप उसको क्या कर दोगे, खत्म करके रख दोगे। जैसे मेरे पास में ग्राफ आ गया, ध्यान से देखना, एक कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि अपने पास समझ में तो है ना, ये जो चीज की है उसका मतलब तो निकले कोई। जैसे e की पावर माइनस मोड x का ये ग्राफ बनाना है, बता दोगे क्या बोला। सबसे पहले सर क्या करना था, x था सर, उसको x को सर इसने पहले मोड x में चेंज किया, फिर सर क्या किया, फिर इसने क्या किया होगा बताओ। बोला सर फिर इसने x को, सॉरी पहले माइनस में किया यार, वन सेकंड को, मोड x में थोड़ी बनेगा, मोड x के बाद नेगेटिव कैसे बनेगा। x को पहले सर इसने माइनस x किया, फिर x को मोड x से चेंज किया, माइनस साइन ऐसे पढ़ा रहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे इसके अंदर। तो पहले e पावर x का ग्राफ कैसे था, ऐसे था, माइनस आपने क्या बोला था, ऐसे कर देना है, समझ में आई बात, ऐसा क्वेश्चन करा दिया है। अब सर इसका क्या करना है, अब इसका सर मॉडुलस लेना है, और मॉडुलस लेने का मतलब क्या सिखाया था, क्या लिखाया था कि लेफ्ट वाला हटवा दो, लेफ्ट वाला हटवा दे जितना भी था, और राइट वाले की क्या कर दो, उधर कॉपी कर दो, राइट वाले क्या कर दो, कॉपी कर दो, तो ये ग्राफ आ गया, यानी ये ग्राफ इसका है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तो कर पाओगे बेटा जब भगवान की दया होगी और अच्छे से मेहनत करोगे तो ही बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। जैसे आपको ये बोला जाए कि सर क्वेश्चन ये आ गया कि y इक्वल टू ई पावर माइनस का x ये दे दिया, और आपको सपोज दैट ये दे देता है साथ में कि x हटाओ, y इक्वल टू 1/2, इसका बोल दिया इन दोनों का सॉल्यूशन कितना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि सर आपने अभी जो ग्राफ बताया ना वो कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था सर, ये पॉइंट था सर, वो था 0,1। अब सर y इक्वल टू 1/2 अगर आपने लाइन मारी दी तो आपने सर ऐसा कुछ किया होगा, तो आपको पता है सर 2 पॉइंट पे कट आउट मारेगा, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 हो गए, इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, 2 हो गए। समझ आ गई बात, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एक ग्राफ, एक क्वेश्चन और करेंगे, आप देखो एक क्वेश्चन करवा तो मजा आ जाएगा, वैसे उसका डायग्राम भी शानदार बनेगा, लेकिन मैथ अगर आपको अच्छी से आती है ना तो आप फिर उसके साथ खेलने की कोशिश करोगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा होगा इसके अंदर, ध्यान से बताओ। तो बोला सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा होगा सर, सबसे पहले ध्यान से सुनना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का रहा होगा सर, मैं एक एक चीज को आपको करता रहूंगा। ये सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ रहा होगा। अब सर मैंने क्या किया, एक्चुअल में प्लस का 4 कर दिया, ध्यान से सुना, प्लस का 4 कर दिया सर, y को रिप्लेस कर दिया y प्लस 4 से, तो एक्चुअल में क्या हुआ सर, ये माइनस ऑफ माइनस 4 ऐसे तो किया सर, समझ रहे हो, y को रिप्लेस किया, x के साथ खिलवाड़ मत करना, वहां पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x के अंदर चेंज होगा तो पूरा स्क्वायर बन के आएगा, इसलिए बात कर रहा हूँ। अब बोला सर माइनस का 4 अपने पास में ऐसा कुछ है तो उससे नीचे जाएगा, ये कितना 4 नीचे गया, कितना जाएगा 4 नीचे जाएगा, क्या 4 नीचे रिप्लेस हो जाएगा, आई होप ऐसे ही हो जाएगा क्या, बोला सर हाँ। अब इसको मैं सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूँ, बोला हाँ सर लिख सकते हो। यहाँ पे ये कौन कौन से रूट पे कट करेगा, तो बोला सर ये -2 पे, देख लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 करके देखो सबसे पहले। बोला सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू सर प्लस माइनस 2 आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई, तो माइनस का 2 और ये 2 रही। अब इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जो भी y के इक्वल सपोज दैट किया, ये बताओ इसका x 0 कब होगा, तो y इक्वल टू -4 पे, तो सर 0, माइनस का 4। अब ये बताओ इसका मोड कर दिया, इसका मोड कर दिया, तो ये बताओ मोड का मतलब कितना होता है, मोड का मतलब ये होता है सर कि नीचे वाला जो है ना, दोबारा देखो मोड का मतलब कितना होता है, ध्यान से सुनो, मैंने उस पूरे का मोड कर दिया। मोड करने का मतलब क्या था सर, जो नीचे था उसको हटा दिया और उसको ऊपर कर दिया। ये देखो अपन अभी क्या क्या कर रहे थे,
ये देखो इसका फंक्शन का मोड करने का मतलब जो नीचे था उसको पूरा पूरा ऊपर कर दिया। ये देखो ग्राफ का मतलब सर यहाँ पर क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, ये वाला जो था ना अपने पास में इसको हटवा दिया, इसको हटा के पता है क्या करेंगे, ये देखो इसको ऐसे कर दिया, यानी अब जो ग्राफ बनेगा ना एक्चुअल में वो ये वाला ग्राफ है सर। अब आपको ये खेलना आना चाहिए बेटा, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा मजा। ठीक है, मैं पार्कसवां ये से ही पढ़ाता है मजे से। ठीक है, मजा आएगा कि नहीं आया, तो आपको इस टाइप से करना है चीज़ों को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो थोड़ा सा देख लेना कि ऊपर वाली जो व्हाइट वाली डंडी है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की इक्वेशन की लाइन है, और ये वाली माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, क्योंकि ये मोड है ना, एक बार प्लस के साथ एक ऊपर माइनस के साथ, तो ये वाला जो भी है ये माइनस का है ग्राफ, ऊपर वाला प्लस का है, दोनों को कंबाइन करके ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मोड एक्स में परेशान मत हो ना। देखो एक तो होता है एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस करना, ध्यान से सुनना, एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस करना, एक होता है एफ एक्स को अपने पास में इस टाइप से करना। इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा दिन रात का। मतलब यहाँ पे तो क्या होगा कि सर जो अपने पास में लेफ्ट वाला है ना उसको पूरे को उठाना पड़ेगा सर, और लेफ्ट वाले, क्योंकि एक्स को मोड एक्स से रिप्लेस किया तो कितना किया था, लेफ्ट वाले को उठवा दिया था सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ये होगा कि जो सर नीचे होगा उसको ऊपर कर देंगे। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ था ना, तो नीचे था उसको ऐसे करके जो भी है मतलब ग्राफ बनने वाला है वो कर देंगे। ठीक है, ये तो सही नहीं मतलब, पर आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, मोड एक्स वाले को आपने जब चेंज करवाया था तो क्या किया था, एक्चुअल में जो था वो राइट हैंड वाला कॉपी मार दिया था, राइट साइड में था उसको कॉपी मार दिया था, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनवा दिया था। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ भी गया होगा। ओके, और कुछ रहा है क्या इसके अंदर, देख लेता हूँ। साइन एक्स प्रैक्टिस वगैरह कराएंगे तुमको, मुझे नहीं लगता तुम प्रैक्टिस करने के लायक हो, तुम्हारी दिल दिमाग सारा गर्म हो चुका है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 4 का, इसकी लाइन की इक्वेशन कैसी होगी। तो बोला सर x माइनस 4 की लाइन की इक्वेशन आपने बताई थी। सबसे पहले क्या रहा होगा ये खुद देखो यार, y इक्वल टू एक्स लाइन रही होगी। बोला सर y इक्वल टू एक्स लाइन आपने बार बार बता रखी ये लाइन, मैंने इसमें सर प्लस का 4 कर दिया। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मजा, अरे भाई मैं बोलता हूँ ना मजा आ जाएगा कसम से। ये माइनस का रहा होगा और माइनस का सर 4 किया इक्वल टू एक्स किया, ऐसा ही कुछ रहा है सर। मैंने बोला अच्छा माइनस का 4 का मतलब क्या, तुम बोलना क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को। बोला सर बोलना ये चाहते हैं, ये बंद हो गया यार कर्सर ही, यार अपने साथ ऐसा क्यों होता है भाई मेरे, शिट यार तुम्हारी बदवा लग गई, तुम नहीं करने दोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मत करने दो। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा ये छोटे क्वेश्चन कर लेना आप, जो भी है मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना। y माइनस 4 का मतलब कितना होगा सर, माइनस का 4 किया गया है, ध्यान से सुनो, माइनस का 4 किया गया है। लेकिन माइनस का 4 का मतलब क्या, नीचे शिफ्ट करना है, क्या करना है, नीचे शिफ्ट करना है। तो नीचे माइनस का 4 शिफ्ट करते क्या होगा, ये जो लाइन है ना वो पीछे खिसक जाएगी, ऐसे करके नीचे खिसकेगी, तो पीछे तो खिसकेगी, एक्चुअल में नीचे आएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो 0 0 पे नहीं करेगी, अब ये करेगी 0,4 पर। कैसे किस पे करेगी, सॉरी 4,0 पे करेगी, एक्स एक्सिस पे, x,4 पे करेगी। फिर इस लाइन का बोला कि मोड अपने पास मॉडुलस ले लेना। अब पूरे फंक्शन का मॉडुलस ले रहे हैं एक्चुअल में, बोला सर जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऐसे कर देना। तो ये ऐसी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ऐसे इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, जिसमें और शानदार तरीके से आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, और मैं कह रहा हूँ ना मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बस बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।